तो हेलो एवरीवन, दिस साइड ओम कपूर। और यार अब पढ़ते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ ब्लड सप्लाई ऑफ आई की ब्लड सप्लाई पढ़ते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें हम पहले देखते हैं कि ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है, तो फिर इसकी एक शॉर्ट समरी में बताऊंगा मैं। तो ब्लड सप्लाई पहले आएगी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, फिर इसकी ब्रांच होती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। अब ऑप्थेल्मिक आर्टरी अब याद करेगा, ऑप्था पढ़ रहे थे और ऑब्वियसली ऑप्थेल्मिक आर्टरी सप्लाई करेगी। इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं, दैट इज़ एक होती है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी और एक होती है एंटीरियर सीलियर आर्टरी। तो एंटीरियर पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी हो गई और एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी हो गई। जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी होती है वो अंदर की जो पीछे से आती है रेटिना से आएगी, तो कहाँ से इंटर करेगी? ऑप्टिक नर्व से इंटर करेगी, ठीक है, इंटर करेगी ऑप्टिक नर्व, ठीक है। वो किसको सप्लाई करेगी? इनर 6 लेयर्स ऑफ रेटिना की जो अंदर की 6 लेयर है ना, उसको सप्लाई करेगी। इनर 6 लेयर्स ऑफ रेटिना ऑप्टिक नर्व से इंटर करेगी, तो ऑब्वियसली पोस्टीरियर साइड से होगी तो रेटिना को ही सप्लाई करेगी। ये एक हो गई इंटरनल रेटिनल आर्टरी, और नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, तो किसको सप्लाई करेगी? रेटिना को, ठीक है, 6 लेयर, इनर 6 लेयर्स। फिर आओ जाओ पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी। इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी, एक होती है शॉर्ट पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी। जो लॉन्ग पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी होती है, ये क्या करती है? ये स्क्लेरा को पियर्स करके, कहाँ पे स्क्लेरा को पियर्स करती है? अवे फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व के अवे, और ये पियर्स करती है अराउंड द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। दोनों ही मतलब याद रखिएगा कि जो शॉर्ट वाली है ना, वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी, तो वो अराउंड द ऑप्टिक नर्व होगी, और लॉन्ग वाली है अवे हो जाएगी, तो दूर तक जा पाएगी, तो वो अवे फ्रॉम द ऑप्टिक नर्व होगी। इसके बाद ये ट्रैवल करेगी स्क्लेरा से, मतलब स्क्लेरा और कोरॉइड के बीच से निकलते हुए ये कहाँ जाएगी? ये सीलियरी मसल्स को। अब ये याद रखिए कि लॉन्ग वाली है, लॉन्ग है तो ये लॉन्ग मतलब डिस्टेंस ज़्यादा जाएगी, तो ज़्यादा तक जाएगी, और ये पीछे से जा रही है क्योंकि पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी है, तो पीछे से जा रही है, तो ये आगे तक जाएगी, पीछे से आगे तक जाएगी, तो बेसिकली ये रीचेस द सीलियरी मसल्स पे पहुंच गई, वहाँ पे उसको सप्लाई किया। फिर ये आइरिस पे चली जाएगी। आइरिस के अराउंड ये 2 चीज़ें परफॉर्म करती, एक तो मेजर आर्टेरियल सर्किल और एक माइनर आर्टेरियल सर्किल। जो मेजर आर्टेरियल सर्किल है वो तुम्हारा क्या है? सप्लाइज द सीलियरी प्रोसेसेस ऑफ आइरिस, मतलब पेरिफेरी, आइरिस के पेरिफेरी पे सप्लाई करेगी। और जो माइनर सर्किल है वो सेंट्रल पार्ट पे जाएगी, मतलब कि जो सेंट्रल सर्किल फॉर्म करेगी, सेंट्रली फ्रॉम द माइनर सर्किल्स फॉर्म करेगा, ठीक है, माइनर सर्किल्स फॉर्म करेगी आर्टरी। इसके बाद, और ये माइनर सर्किल्स क्या होंगे? मतलब प्यूपिलरी मार्जिन, समझ रहे हैं आप? मतलब सप्लाई किसको करेगी? यहाँ पे नीचे देखिए, सप्लाइज द प्यूपिलरी मार्जिन या प्यूपिलरी एरियाज ऑफ आइरिस, प्यूपिलरी जोन्स ऑफ आइरिस जो है ना, ठीक है, जो आइरिस होता है, प्यूपल होता है ना अंदर आइरिस के, तो वहाँ पे उसके जोन पर सप्लाई करेगी। कौन सी ये थी? लॉन्ग सीलियरी आर्टरी। अब जो एक आर्टरी है वो होती है एंटीरियर सीलियर आर्टरी। एंटीरियर सीलियर आर्टरी जो होती है वो बेसिकली सारी मसल्स के ब्रांचेस से बनती है, मतलब ब्रांच, मस्कुलर ब्रांच ऑफ द रेक्टाई फॉर्म करती है एंटीरियर सीलियर आर्टरी। कौन कौन सी? 2 सुपीरियर रेक्टस, 2 इन्फीरियर रेक्टस, 2 मीडियल रेक्टस और 1 लेटरल रेक्टस, ये फॉर्म करती है एंटीरियर सीलियर आर्टरी। और जो स्क्लेरा को पियर्स करते हुए एंटीरियर से पोस्टीरियर जाती है टू द लिम्बस तक जाती है। कहाँ तक जाती है? एंटीरियर से पोस्टीरियर लिम्बस तक जाएगी, वहाँ पे लिम्बस में सप्लाई करेगी एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा, सीलियरी प्रोसेस, आइरिस और कंजक्टाइवा। अब ये एंटीरियर साइड पे, तो एंटीरियर साइड पे तो कंजक्टाइवा प्रेजेंट होता है, मतलब आगे की तरफ, ठीक है, आइरिस भी होता ही है, और तुम्हारा ये सीलियरी प्रोसेसेस और स्क्लेरा के एंटीरियर पोर्शन में सप्लाई करेगी। तो हम ये पूरा है कि ब्लड सप्लाई ऑफ आई। इसकी समरी देख लेते हैं। तो बेसिकली समरी क्या है कि एक सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है, ठीक है, एक पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी है, एक हमारा एंटीरियर सीलियर आर्टरी है। तो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है वो 6 लेयर्स ऑफ रेटिना को सप्लाई कर रही थी। जो पोस्टीरियर सीलियर आर्टरी है वो शॉर्ट और लॉन्ग में डिवाइड है। जो शॉर्ट वाली है वो कोरॉइड, स्क्लेरा और आउटर लेयर ऑफ रेटिना में सप्लाई कर रही है। जो लॉन्ग वाली है वो सीलियरी मसल्स और आइरिस को सप्लाई कर रही है। ये लॉन्ग वाली है तो पीछे से जब आगे जाएगी तो सीलियरी मसल्स को भी सप्लाई कर पाएगी, आइरिस को भी सप्लाई कर पाएगी, क्योंकि आइरिस भी आगे होता है। और ये मेजर और माइनर सर्कल्स में डिवाइड कर जाती है, प्यूपिलरी जोन में भी सप्लाई कर जाती है, और हमारा पेरिफेरी ऑफ आइरिस को भी सप्लाई करती है। प्यूपिल सेंटर में है तो सेंटर भी सप्लाई कर देगी माइनर से, और मेजर से, पेरिफेरी का मेजर पार्ट होता है तो पेरिफेरी को भी सप्लाई कर देगी।
एंटीरियर सीलियरी आर्टरी है जो सप्लाई करती है एंटीरियर पोर्शन ऑफ स्क्लेरा, ठीक है, सीलियरी प्रोसेस, आइरिस और कंजक्टाइवा। तो ये पूरा पोर्शन हो गया एंटीरियर सीलियर आर्टरी को सप्लाई कर रहा है, ये पोस्टीरियर को, और ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो यहाँ पे ये ओवर होती है ब्लड सप्लाई ऑफ आई।